नमस्कार छात्रों, मैं शिवराज मीणा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा सिमरी। आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। जो अलंकार आज का जो प्रकरण मैंने लिया है वो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के आधार पर लिया है, लेकिन अलंकार सिर्फ कक्षा 9 में ही नहीं आता है। कक्षा 6 में भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आए हैं, कक्षा 7 में भी आए हैं, 8 में भी आए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण भी आए हैं। कक्षा 8 में आपने सुदामा चरित पढ़ा नरोत्तम दास जी का, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। तो ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे। देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ से हम चलें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहने। मनुष्य की एक सामान्य सी प्रवृत्ति है कि वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण धारण करता है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। महिलाएं ज़्यादा आभूषण पहनती हैं, उनकी अपेक्षा पुरुष कम पहनते हैं। उसी प्रकार मनुष्य ने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उसमें चमत्कार पैदा करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया। तो आज हम यही पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, मानव समाज सौंदर्योपासक रहा है, यानी शुरू से उसे सुंदरता पसंद रही है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया। जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि मनुष्य सुंदरता प्रेमी रहा है और जिस प्रकार वो खुद आभूषण धारण करता है, उसी प्रकार उसने कविताओं को भी आभूषण पहना है, यानी कविताओं की सुंदरता बढ़ाने की कोशिश की, जिन्हें ही अलंकार कहा काव्य की भाषा में। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा शुरुआत करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। एक बार और सुनिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यहाँ शब्द की जगह तत्व भी आ जाते हैं, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को भी अलंकार कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसलिए विद्वानों ने और हिंदी के आचार्यों ने कहा है, भूषण बिना न सोई कविता बनिता मीत। कविता मतलब काव्य, बनिता मतलब स्त्री, मीत मतलब मित्र। यानी भूषण का अर्थ वही होता है अलंकार, गहने, आभूषण। यानी आभूषण के बिना कविता, स्त्री और मित्र शोभा नहीं पाते हैं। आगे देखिए, इसके भेदों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, जब शब्द के माध्यम से काव्य में सुंदरता पैदा हो जाए या काव्य में चमत्कार पैदा हो जाए तो वो शब्द अलंकार है। और काव्य में जब सुंदरता अर्थ के आधार पर पैदा हो, अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, तो वो अर्थालंकार कहलाते हैं। अब शब्द अलंकार और अर्थालंकार के भी अलग अलग भेद होते हैं। कौन कौन से भेद है हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार पर चलते हैं। तो शब्द अलंकार के जो भेद हैं, मुख्यतः 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और कक्षा 9 के जो पाठ्यक्रम है उसमें ये तीनों हैं। तो एक बार और शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहाँ पर शब्द अलंकार माना जाता है। मैंने पहले भी कह दिया, सीधी सी भाषा है।
कि जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, शब्द अलंकार कहलाते हैं। मुख्यतः जो नवी का जो पाठ्यक्रम है उसमें शब्द अलंकार 3 हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इनको भी हम एक एक करके विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनुप्रास अलंकार पर कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। यहाँ सबसे पहले परिभाषा जो इसमें लिखी मैं पढ़ देता हूँ, सुनिए आप। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। वर्ण, देखो शब्द आया है वर्ण, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जब हमने वाक्य पढ़े थे तो उसमें वर्ण बताया था मैंने, वर्णमाला जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, क ख ग घ। वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। जैसे आपने एक प्रसिद्ध गाना सुना होगा, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांद की चम्मच से चटनी चटाई, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती है खिड़कियाँ। इनमें क्या है, पहले में च च च वर्ण की आवृत्ति है, दूसरे उदाहरण में ख ख ख वर्ण की आवृत्ति है। तो यही अनुप्रास अलंकार है। यहाँ कुछ और उदाहरण भी दिए, जैसे हमने महात्मा गांधी जी का भजन बहुत सी बार गाया है, रघुपति राघव राजा राम, र र र वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ कुछ और उदाहरण है, देखिए। तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, त त त त वर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, क क क वर्ण की आवृत्ति है। कल कानन कुंडल मोर पखा, क वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। वो समझ में आ गया होगा। सबसे सरल अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं दूसरा, यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक बार और सुन लीजिए। जब काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कि 2 बार आ जाए, 2 से भी ज़्यादा बार आ जाए, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी दोनों बार अलग अलग अर्थ देगा, तो वो यमक अलंकार होता है। अभी उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण दिया इसमें, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। कनक कनक, कनक एक शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक पौधा होता है जिसको खाने से आदमी पागल हो सकता है। एक कनक, उसका अर्थ है सोना। तो सोने के पीछे भी आदमी हमेशा लगा रहता है, यानी पैसा अर्जित करने के लिए लगा रहता है, यानी उसके लिए भी पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। एक का अर्थ धतूरा, दूसरे का अर्थ सोना। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। इसकी आगे की और भी लाइनें हैं, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर रहती है। ये कुछ पंक्तियां हैं। तो 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार यहाँ पर इसका अर्थ अलग है। पहला जो बेर है वो समय है, यानी 3 बार आवृत्ति का प्रतीक है। दूसरा जो बेर है वो खाने वाला फल है, एक बेर आता है खाने का। तो दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है। पहला घटा बादल, दूसरी घटा कम होना। तो समझ में आ गया होगा आपको यमक अलंकार। बहुत सीधा सा है, एक शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। बहुत सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। श्लेष अलंकार, देखो श्लेष अलंकार में श्लेष शब्द
जो श्लेष शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। परिभाषा पर हम बाद में चलेंगे, पहले समझिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो इस अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं। एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दोबारा सुनिए, समझिए। काव्य में एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्याम शब्द यहाँ पर एक बार आया है लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं इसमें। एक श्याम का अर्थ श्री कृष्ण होता है, एक श्याम का अर्थ सांवला होता है। ऐसे एक हरित शब्द भी आया है, वो भी एक बार आया है लेकिन उसके भी यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक प्रसन्न और एक का अर्थ हरा रंग। इसी प्रकार नीचे एक उदाहरण है, रई मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूं। प्रिय विद्यार्थियों, इसको तो आप अच्छे से याद कर लें। ये उदाहरण बहुत सी बार पूछा गया है, उदाहरण देख के पूछा गया है कौन सा अलंकार है। आप इस दोहे में नीचे वाली लाइन देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूं। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार, यहाँ पानी शब्द एक बार आया है और इस पानी के तीन अर्थ हैं। देखो, पानी का यहाँ मोती के लिए अर्थ होता है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, और चून यानी आटा, उसके लिए पानी एक सामान्य जल का काम करता है। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद करें। तो पानी शब्द एक बार आया है और इसके तीन अर्थ यहाँ पर निकले हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, अब अर्थालंकार। शब्द अलंकार में नौवीं के पाठ्यक्रम में तीन है अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार में 5 भेद इसके नौवीं के पाठ्यक्रम में। अर्थालंकार मैंने आपको बताया पहले कि जब काव्य में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ जाए, अर्थ से काव्य में विशेषता प्रकट हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होते हैं। 5 भेद आपके पाठ्यक्रम में इसमें हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। इसके और भी भेद होते हैं लेकिन हम नवीं के पाठ्यक्रम के हिसाब से 5 ही भेद यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और मैं आपको साथ में ही बता दूँ, ये अलंकार का जो प्रकरण है नवीं क्लास में 4 अंक का है। 4 अंक के प्रश्न इसमें से अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार की परिभाषा पर हम चलेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। तो अर्थ से ही आप समझ जाइए, उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। अब परिभाषा देखिए, जहाँ 2 वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी सीधी सी बात है, जहाँ पर 2 वस्तुओं में आपस में तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण दिया है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई और दोनों को समान बताया, सुंदर बताया है। अब उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। क्या होते हैं, मैं एक-एक करके पढ़ लेंगे। उपमेय जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की बात की जाती है, यानी उपमेय से तात्पर्य है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे इस उदाहरण में सीता का मुख है। उपमान जिस अप्रस्तुत वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, यानी जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। यानी अगर नई परिभाषा हम उपमा की निकालें तो ये भी हो सकती है कि इस अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। वाचक शब्द, उपमेय उपमान की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर समान है, इसके अलावा सम, सरिस, सा, ये भी प्रयुक्त होते हैं वाचक शब्द में।
एक साधारण धर्म से तात्पर्य है जिस शब्द के माध्यम से समानता बताई जाती है। उदाहरण देख लीजिए, सुंदर, यहाँ पर शब्द एक बार और देख लेते हैं इसको, उपमा अलंकार के उदाहरण को। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता का मुख की तुलना की जा रही है, तो ये उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से, तो ये उपमान है। और वाचक शब्द समान, और कौन से गुण की या कौन से धर्म की तुलना की जा रही है? सुंदरता की। तो साधारण धर्म सुंदर। और उदाहरण देखिए इसके आगे, समझ में आ जाएगा आपको। पीपर पात सरिस मन ढोला। पीपर पात सरिस मन ढोला। देखो, पीपर पात सरिस मन ढोला, यहाँ मन की तुलना पीपर के पात से की जा रही है। तो उपमेय है मन, उपमान पीपर पात, वाचक शब्द है सरिस, और साधारण धर्म में डोला, यानी मन पीपर के पत्ते के समान डोलता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे देखिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर मुख की तुलना की गई है, एक तो रवि से और एक ज्वाल से। तो उपमेय मुख है, उपमान रवि है, ज्वाल भी है, वाचक शब्द सम और सा है, साधारण धर्म बोधित हुआ। एक लाइन और लिखी यहाँ देखो, 1 और 2 में उपमा के चारों अंग होने से पूर्णोपमा अलंकार है। ये उपमा अलंकार के भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। हालांकि इतना गहन नवीं कक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर सारे जो उपमा के चारों अंग दिए हैं वो पूर्णोपमा अलंकार होगा, और जहाँ पर एक भी अंग कम है तो वो लुप्तोपमा अलंकार होगा। लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण दिया है, ये देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इसमें उपमेय शिशुवृंद है, उपमान अरविंद है, वाचक शब्द से है, लेकिन साधारण धर्म लुप्त है। तो ये लुप्तोपमा अलंकार हो गया। लेकिन तीनों उदाहरण उपमा अलंकार के हैं, यानी आपको पूर्णोपमा और लुप्तोपमा ध्यान न रहे, लेकिन उपमा अलंकार जरूर ध्यान रहे। ये उपमा अलंकार है। देखो, पहचान के लिए मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं। अगर किसी काव्य पंक्तियों में आपको सा, सरी, सम, से आदि शब्द मिल जाएं तो उसमें उपमा अलंकार होता है। ये पहचानने के लिए कभी कभी नहीं भी हो सकते ये शब्द, लेकिन ज़्यादातर जितने प्रश्न आज दिन तक आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनमें ये शब्द मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद रूप आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान में गुण धर्म के अनुसार इतनी समानता होती है कि दोनों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। देखो, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अभेद रूप से आरोप हो जाता है, उपमेय ऊपर उपमान का अभेद रूप से आरोप, इसलिए वहाँ पर पहचानना मुश्किल हो जाता है दोनों की समानता को, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, इसमें समझ में आ जाएगा। चरण कमल बंदो हरिया राय। चरण और देखो, कमल, चरणों की तुलना कमल से की गई है, लेकिन चरण कमल बंदो हरिया दोनों एक समान हो गए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे देखिए, मैया में तो चंद्र खिलौनो ले हो, चंद्र खिलौनो, चंद्र खिलौनो, यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार है। इसमें कुछ पहचान के शब्द हैं, विशेष तौर से योजक चिन्ह आता है। देखिए आप, चरण कमल के बीच योजक चिन्ह है, चंद्र खिलौना के बीच योजक चिन्ह है। लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान आप रखें, उपमेय पर उपमान का भेद आरोप यहाँ होता है, जिनके बीच योजक चिन्ह हो सकता है, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं भी होता है। अगला अलंकार देखिए आप, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना या कल्पना कर ली जाती है, उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है। देखो, उपमेय और उपमान को, उपमेय को उपमान मानकर वर्णन किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए आप, उदाहरण समझ में आ जाएगा अभी। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात। आज एक और उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर
देखो जो सिर फटा वो अरुण रंग, अरुण का मतलब है लाल रंग के घड़े के समान, दोनों में मतलब एक समान। नेत्र मानो कमल है, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ये उत्प्रेक्ष अलंकार के कुछ उदाहरण है। पहचान के शब्द है, देखो इसमें दिए हैं नीचे, मनु मानो, जनु जानो, ज्यों आदि शब्द इस काव्य पंक्तियों में आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए आप पहले उदाहरण में मनु शब्द आया है, दूसरे उदाहरण में मानो आया है, तीसरे उदाहरण में मानो आया है, चौथे उदाहरण में ज्यों शब्द आए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के चौके। यानी जब काव्य पंक्तियों में आपको अलंकार का प्रश्न पूछा जाए और उनमें आपको मनु शब्द, मानो, जनु, जानो, ज्यों आदि शब्द मिल जाए तो वहाँ निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए अलंकार नेक्स्ट। अगला अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। ये बहुत सरल है। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावना का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए वर्णित किया जाता है। देखो एक बार और समझ लीजिए, जब भी जड़ पदार्थों को या प्रकृति को मानव के रूप में क्रिया करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी यहाँ निर्जीव वस्तु को या जड़ पदार्थों को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप, दिव अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण है उसमें जो दिन है वो ढल रहा है और संध्या यानी शाम हो रही है, तो उसको जो संध्या समय को है उसको एक सुंदर परी के रूप में दिखाया गया है, यानी एक मानव के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर, इसलिए मानवीकरण उदाहरण है। यहाँ लिखा भी है, यहाँ संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। आगे उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ जो मेघ है इसको मानवीकरण किया गया है। देखिए दोबारा देखिए आप, मेघ आए पूरी एक कविता है 9th क्लास में जिसमें मेघों का मानवीकरण किया गया है। अगला उदाहरण है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का देखो शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर बात करना, बहुत बड़ा बढ़ाकर बातें करना। कभी कभी आप भी आपस में बातें करते हो, दोस्त बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करते जाता, आप उससे कहते हो ना ज़्यादा बड़ा मत फेंक, यानी ज़्यादा अतिशयोक्ति मत कर। तो ये वही है जब काव्य में लोक सीमा से बढ़कर बातें की जाती है, जहाँ किसी विषय का वर्णन अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण से बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, उससे पहले ही लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यानी कवि ने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। और उदाहरण देखिए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। सुदामा चरित आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, उसकी पंक्ति है, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। श्री कृष्ण भगवान जब सुदामा जी के पैर धोने लगते हैं तो जो पानी परात में लाते हैं उसका प्रयोग नहीं करते, उसकी आँखों से बहने वाले आंसुओं से उनके पैर धुल जाते हैं। यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। और उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत नगरी की तुलना गगन से कर दी, बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति अलंकार। और देखिए आगे, तो यही हमारे पास हैं आपके। अब हम पुनरावृत्ति अभ्यास कर लेते हैं। हमने सारे अलंकार पढ़ दिए, पढ़ने के बाद एक बार पुनरावृत्ति जरूर करनी चाहिए ताकि जो हमने शुरू से पढ़ा वो एक बार हमारे जो दिमाग है उसमें रिवाइज हो जाए, उससे वो चीज़ हमें याद रहने में आसानी होती है। पुनरावृत्ति अभ्यास देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मुख्यतः अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने 3 भेद पढ़े, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार।
अनुप्रास अलंकार, जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद की चम्मच से चटनी चटाई। रघुपति राघव राजा राम। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द एक बार आए और अर्थ दो या दो से अधिक हो। श्लेष अलंकार, जब काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मैंने श्लेष का शाब्दिक अर्थ भी आपको बताया। इसका अर्थ होता है चिपकना। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण, उदाहरण मैंने आपको बताया। आगे देखिए उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी इसमें तुलना की जाती है दो वस्तुओं के बीच, उपमा अलंकार। अगला है रूपक अलंकार, जहाँ उपमे पर उपमान का अभेद रूप आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान में गुण धर्म के अनुसार इतनी समानता होती है कि दोनों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने कुछ पहचान के शब्द भी बताए थे आपको इसमें, जनु जानो, मनु मानो, ज्यों आदि पहचान कर आप पता लगा सकते हो। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए वर्णित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होती है। अतिशयोक्ति अलंकार, शाब्दिक करते बढ़ा चढ़ाकर बात करना, यानी जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है, अर्थात जहाँ किसी विषय का वर्णन अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह आपका पुनरावृत्ति अभ्यास भी हो गया है। अब कुछ बोध प्रश्न आपको दिए हैं। ये प्रश्न तो आप स्वयं ही करेंगे, क्योंकि हमने शुरू से लेकर सारे अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में हमने पढ़ लिए और अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। बहुत प्रश्न देखते हैं। जब शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ जाती है, तब उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? जब काव्य में सौंदर्य वृद्धि उसके अर्थ के कारण होती है, तो उसे कौन से अलंकार कहते हैं? जब काव्य में प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय की उपमान से तुलना या समानता प्रदर्शित की जाती है, तो उसमें कौन सा अलंकार, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, बताइए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपने अलंकार अच्छे से समझ लिया होगा और आज आप इससे संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे।